कि ऐसे भी बीजेपी बदनाम था, वैसे भी था, इसलिए कुछ करके बदनाम हो गए। धान मरुआ पैसा 5 रुपया फायदा करेगा, 10 नया पैसा 5 नया पैसा का गुड़ दे देगा। और वो देश है जहां राम की भी पूजा होती है और रावण की भी पूजा होता है। अब हम लोग किसके सामने मुंह दिखाना है? ऊपर भगवान है, ईश्वर है, अल्लाह है, नीचे आप है भारतवर्ष। जो करना है उपाय करो। आदिवासी हरिजन का कौन मालिक बनेगा? आदिवासी का शिबू सोरेन बन सकता है। ये अच्छा आदिवासी लोग को उल्लू बना सकता है। हर आदमी अपना अपना रोटी सेकने का धंधा में लगा हुआ है। दूसरा हम लोग पार्लियामेंट हाउस बनाए, ये अंग्रेजों का बनाया हुआ शायद हमको लगता है, इसलिए यहाँ पर कोई सख्त विचार नहीं है। हमारा नहीं यही, हम लोग गाछ के नीचे बैठ के कुछ कर सकते हैं। ये अंग्रेजों का मकान में हम लोग गड़बड़ा गया। हमारी वाइफ पढ़ी लिखी नहीं है, ठेपा मारका है। बोलता है इतना लड़ाई किस बात का होता है? जब एक ही नाली पर हमारी खून बही है, एक के सिरा पर गोली खाए हैं, तब देश आजाद हुआ। उसका हम लोग भंजा के खा रहे हैं क्या? इतना बड़ा समुदाय, उनको अल्पसंख्यक, वो भी अपने अल्पसंख्यक बोलता है, उनके नेता अल्पसंख्यक बोल के अपना काम निकाल रहे हैं। कैसे क्रिश्चियन बना? भाई क्रिश्चियन बना तो क्या दुर्गंध तो नहीं कर रहा है? बिहारी वाजपेयी जी ने अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है, उनका 2 बात हमें याद है। उन्होंने एक बात कहा कि ऐसे भी बीजेपी बदनाम था, वैसे भी था, इसलिए कुछ करके बदनाम हो गए। ये क्या मतलब है? आज मस्जिद टूटा, कल ईसाई धर्म का गिरजा टूटेगा। हम लोग आदिवासी लोग का कोई मंदिर मस्जिद नहीं, हम लोग झाड़ी पर दरख्तों के नीचे पूजा करते हैं। हमारा कोई मान्यता मर्यादा भी नहीं। हम लोग महसूस करते हैं कि आखिर हम लोग करेंगे क्या? हम लोग किसका झंडा ढोएं? हमारी वाइफ पढ़ी लिखी नहीं है, ठेपा मारका है। बोलता है इतना लड़ाई किस बात का होता है? वहां पर अस्पताल क्यों नहीं बना दिया सरकार ने? स्कूल क्यों नहीं खोल दिया? इतनी बड़ी लड़ाई, जो औरत कुछ पढ़ी लिखी नहीं, क्या हिंदू हो क्या मुसलमान? जब एक ही नाली पर हमारी खून बही है, एक के सिरा पर गोली खाए हैं, तब देश आजाद हुआ। उसका हम लोग भंजा के खा रहे हैं क्या? हम लोगों ने इस देश को अंग्रेजों से लड़के हासिल किया। हजारों लाखों की कुर्बानी दी गई है। हिंदू मुसलमान दोनों का खून बहा है, ईसाई का खून बहा है, हरिजन आदिवासी का खून बहा है। और वो देश है जहां राम की भी पूजा होती है और रावण की भी पूजा होता है। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि कोई शहाबुद्दीन साहब का नाम उद्धृत करते हुए कि मुस्लिम इंडिया जब पत्रिका बनाने चाहते तो हिंदू इंडिया क्यों नहीं बनेगा? बोले भाई वो जब बन रहा है, एक आदमी जब खराब कर रहा है तो दूसरा खराब करने का मानसिकता क्यों बना रहा है? उसको सबको मिलकर पकड़ना चाहिए। ये गलत बात है, ऐसा नहीं होने देना चाहिए। कभी भी मुस्लिम समुदाय को अब अल्पसंख्यक नहीं कहा जाए। अगर भला इस देश का हम लोग चाहते हैं, उनको एक घर के चारों कोना एक बराबर जब हम मानते हैं, एक कोना में उनको क्यों रखा जाता है? इसीलिए ना कि वोट का खेती कल का होगा अल्पसंख्यक बोल के, यही गड़बड़ी। इतना बड़ा समुदाय, उनको अल्पसंख्यक, वो भी अपने अल्पसंख्यक बोलता है, उनके नेता अल्पसंख्यक बोल के अपना काम निकाल रहे हैं। इसलिए हम लोग गुनाह कर रहे हैं, उनको अपने ही देश में अल्पसंख्यक बना के अपमान करते हैं। वो नहीं समझते बात को, और हम पॉलिटिशियन भी नहीं समझते बात को। ये वोट लेने का राजनीति सारे देश के बीजेपी छोड़ के तमाम राजनीतिक दल के लोगों ने प्रधानमंत्री को एक तरफा जिम्मा दे दिया कि ऊपर भगवान है, ईश्वर है, अल्लाह है, नीचे आप है भारतवर्ष। जो करना है उपाय करो। इतना हस्ती देने के बाद कितने लोग थे, कितने करोड़ थे। हम लोग छोटा मोटा आंदोलन करते हैं तो हमारे लिए पारामिलिट्री जाती है, और जब यहाँ देश का मर्यादा हजारों साल का जुगाया हुआ खत्म हो गया, अब हम लोग किसके सामने मुंह दिखाना है? कहां है? क्या उस मस्जिद को बना सकते हैं न मंदिर बना सकते हैं? दोनों के बात करें, कहीं का नहीं रहे। ये सर्वोच्च स्थान है हम लोग का हाउस, यहाँ पर बैठ गिर के क्या अच्छा हो सकता? इस मर्यादा को वापस किया जाए। अगर हम लोग फेल हो गए तो हम लोग इस हाउस को दूर से नमस्कार करके चले जाए। दूसरा हम लोग पार्लियामेंट हाउस बनाए, ये अंग्रेजों का बनाया हुआ शायद हमको लगता है, इसलिए यहाँ पर कोई सख्त विचार नहीं है। हमारा नहीं यही, हम लोग गाछ के नीचे बैठ के कुछ कर सकते हैं। ये अंग्रेजों का मकान में हम लोग गड़बड़ा गया। हर आदमी अपना अपना रोटी सेकने का धंधा में लगा हुआ है।
वो बोलता है कि मुस्लिम वोट तो अब किधर जाएगा, हमारा तरफ आएगा कि नहीं जाएगा। बड़ा मुश्किल का बात है। वोट के लिए हम लोगों ने देश सर्वनाश हो गया। आदिवासी हरिजन का कौन मालिक बनेगा? आदिवासी का शिबू सोरेन बन सकता है। ये अच्छा आदिवासी लोग को उल्लू बना सकता है। कौन लोग उससे मारे जाते हैं? मेरे जैसे लोग, खटने वाले आदिवासी हरिजन, जिनका गिनती खाली वोट देने के लिए कुछ लोग उधर से मालिक, कुछ लोग इधर से मालिक। और हमारे आदिवासी लोग इस देश में इतना कम है, जिनकी भाषा लुप्त हो गई, जिनका संस्कृति लुप्त होते जा रहा है। उनके लिए क्या हो रहा? आज हमारे तरफ में जो लोग पढ़ने लिखने के चक्कर में, जब देश अंग्रेजों के गुलामी में था तो लोग बहुत क्रिश्चियन बने, उनके बीच में लड़ाई लगवाते हैं ये लोग। कैसे क्रिश्चियन बना? भाई क्रिश्चियन बना तो क्या दुर्गंध तो नहीं कर रहा है? वो भी इंसान है। ईसाइयों ने कम से कम कुछ नहीं किया तो हमारे इलाका में लोगों ने सुदूर जंगलों में, जहां लोग मरते थे बिना दवा का, दवा पहुंचाने का काम किया। जहां पढ़ाई नहीं होती थी वहां लोगों ने पढ़ाने का काम किया। और ये लोग मंदिर बनाने का काम कर रहे हैं। ये लोग धान, मड़ुआ, पैसा, 5 रुपया फायदा करेगा, 10 नया पैसा, 5 नया पैसा का गुड़ दे देगा। और परिक्रमा करो इस मंदिर का। ये कैसी शिक्षा है? किस धर्म और किस युग में हम आ रहे हैं? और मैं तो क्रिश्चियन नहीं हूं, नॉन क्रिश्चियन हूं। मैं अपने इलाका में दोनों ही समुदाय का बड़ा कुशलता से नेतृत्व कर रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी में रहने के बाद भी हमारी उतने ही लांछना और उल्लंघन हो रहा है, उतना अपमानित हो रहे हैं जितना पहले हमारे बाप दादों ने बर्दाश्त किया था, देखा था। यही हिंदू धर्म में हम लोगों ने सुना है कि लोगों के, दलितों के गली में गला में घंटी बांधता था। हम ख्याल करते हैं राम राज का बाद जहां हम देखते हैं, वहां राम भगवान को आदिवासी लोग भी जंगलों में मदद किया। सत्ताधारी लोग कभी भी विरोधियों का बात हृदय से सुनने को तैयार नहीं, दुश्मन के तरह। ये क्या मामला है? और देश में जितना भी घटा है सत्ताधारियों का ही दोष है। चाहे आप पंजाब का घटना कहें, कश्मीर का कहें, आसाम में घटना घट रहे हैं, बोडोलैंड हो रहा है, या झारखंड हो रहा है, या तेलुगु देशम और क्या बोलते हैं इधर आंध्र प्रदेश में नक्सलवादी हो रहा है। इधर हम नक्सलवादी को देखेंगे कि आप हमारे इस संघ को देखेंगे? हर जगह पैदा हो